गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको शब्द विचार समझाया था। जैसा कि आपको पता है, हमारे व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण भी समझा चुकी हूँ मैं आपको, शब्द भी समझा चुकी हूँ। तो अब आता है वर्णों के सार्थक समूह को हमने कहा था शब्द, और शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं हम वाक्य। अब देखिए, यहाँ चित्र दिखाई दे रहे हैं 3। इनके नीचे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको हमने पिताजी बोला, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। गाय घास खा रही है, बालक हंस रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी वाक्य हैं ये कुछ ना कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं, और शब्द एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं और सभी वाक्यों का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, जैसे पिताजी हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं? अखबार पढ़ने का। गाय क्या कर रही कार्य? घास खाने का। बालक क्या कर रहा है? हंस रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम। रीना गीत गा रही है, बच्चा खेल रहा है, तुम वापस कब आओगे। हिंदी में वाक्य जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता यूज़ होता है, फिर कर्म आता है, और उसके बाद क्रिया का कर्म निर्धारित होता है। ठीक है, अब जैसे देखा आपने, पिताजी अखबार पढ़ते, तो पिताजी क्या हो गया? कर्ता। अखबार क्या हो गया? कर्म। और पढ़ रहे हैं क्या हो गया? क्रिया। ठीक है, अब नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, देखो। प्रकाश है देता सूर्य, पानी में है गिलास। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, क्योंकि इनमें क्या हुआ? पहले कर्ता आया है, फिर क्रिया आई है, उसके बाद कर्म आया है। ठीक है, तो ये जो है गलत है। उसी तरीके से और सेंटेंस है, देखो। डाल बंदर पर है बैठा, तारे हैं में नभ। तो सब में वही गलती है, कर्ता, कर्म और क्रिया की। ठीक है, क्योंकि ये शब्द समूहों में शब्द सही क्रम में प्रयोग नहीं किए गए हैं, इसलिए इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते। अब जो वाक्य मैंने ऊपर बताए थे, यदि हम उनको सही क्रम में करें तो क्या होगा? सूर्य प्रकाश देता है, गिलास में पानी है, इट मीन्स कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। बंदर डाल पर बैठा है, नभ में तारे हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रजत बाजार जा रहा है, शीला गाना सुन रही है। तो किसके बारे में बात हो रही है? रजत के और शीला के बारे में, इसलिए रजत और शीला क्या हैं? उद्देश्य हैं। विधेय क्या होता है? वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य को छोड़कर, यानी कि जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है, कहा जाता है, विधेय कहलाता है। जैसे शेर पिंजरे में बंद है, तो शेर क्या हो गया? उद्देश्य। पिंजरे में बंद है क्या हो गया आपका? विधेय। इट मीन्स वो शेर के बारे में बता रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या है? कर्ता है और उद्देश्य है, और दौड़ रहा है क्या हो गया? विधेय। इट मीन्स उसके बारे में, घोड़े के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो क्या हैं कि सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से दोबारा समझेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।